नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज के इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में किए जा रहे हर विकास कार्य की जानकारी पहुंचाई जाए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो वहीं हरियाणा में आज के दिन को बाल दिवस के रूप में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र में भी कार्यक्रम का एक भव्य आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिस्सा लिया और संबोधित भी किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की कमान को संभाले हुए हैं। विकास के पथ पर सबको साथ लेकर चल रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि प्रदेश के हर व्यक्ति को लेकर चलना ही प्रदेश का सर्वांगीण विकास है। मुख्यमंत्री का ये मानना है कि प्रदेश के महापुरुषों के मार्ग पर हमें चलना चाहिए। इसी कड़ी में आज का दिन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साहिबजादों की कुर्बानी को समर्पित वीर बाल दिवस कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारा साहिब छठी पातशाही में मनाया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज का दिन देश पर शहीद होने वालों का दिन है, लेकिन जो बाल स्वरूप में शहीद हुए उनकी शहादत को याद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष रूप से आज के दिन की घोषणा की थी, जो कि वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया। आज बहुत ही एक शुभ दिहाड़ा, एक वरीणा दिहाड़ा कि जिस दिन ਅਸੀਂ याद करने उन्हां बाल शहीदां नूं जिन्हां ने अपने कौम वास्ते धर्म वास्ते अपनी जान न्यौछावर करती। अज दा दिन वैसे तो देश के उत्ते कौम ते धर्म ते शहीद होने वालियां दी बहुत वड्डी एक लड़ी है, बहुत वड्डी एक श्रृंखला है, लेकिन जड़े बाल स्वरूप शहीद होए उन्हां दी याद वास्ते विशेष तौर पर अज का दिन अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह 26 दिसंबर का दिन बाल शहीदी दिवस बाल दिवस के रूप में हमेशा हमेशा वास्ते याद करने उन्होंने एक जड़ा एक बीड़ा चुकया। मैं उन्हों का भी धन्यवाद करना और इन्ह शहीदा की याद जड़ा दिहाड़ा है इसनों अपनी आने वाली पीढ़ी वो भी जरूर याद रखती रहे कि आखिर जीवन का लक्ष्य कोई खाली अपने परिवार वास्ते और अपने खुद वास्ते काम करते रहो और होर कुछ ना करो, इसकी बजाय देश समाज धर्म सानू पता है कि जिस वेले इस देश से मुगलों का अत्याचार चल रहा सीगा उस वेले गुरु साहब दे दो बड़े बच्चे लड़ाई शहीद हुए और दोनों फतेह सिंह और उस वेले सारे देश की कितनी जागृति आई, कितना जागरण होया। और मैं उन्हां शहीदां नूं इस गल दी श्रेय देना हाँ, उन्होंने क्रेडिट देना हाँ कि वो जी लॉ उस वेले चली, भावें कई सौ साल लग गए, लेकिन 1947 देश आज़ाद होया और अपनी कौम फिर अपने पैरों पर खड़े होके और इस देश समाज नूं धर्म नूं अगे वधाउण वास्ते आज लगी है। अज अगर असीं खुली हवा साह ले रहे हैं तो उन्हां दी बदौलत ही ले रहे हैं।
उन्होंने जालमां के खिलाफ भी आवाज़ उठाने वास्ते गुरु साहब ने सरवंश वारिया तो ठीक ही है। बाद भी जिहड़ा इतिहास सानू पता लगता है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरु गोबिंद सिंह जी ने स्वयं उतों नांदेड़ गुरुद्वारा साहब तो उथे सन्यासी इस नाते बाबा बंदा सिंह बहादुर हैगे सीगे। उन्होंने आह्वान किया कि जाके उत्तर भारत दे विच इन्हां ज़ालमां दे खिलाफ आवाज़ चुकनी चाहिए, बदला लेना चाहिए। और दोनों साहबजादे जिन्होंने जिंदा दीवार दे चुनिया गया सी, ये भी सानू इतिहास पता होना है कि जिहड़े दीवार चुनने वाले जिहड़े कारीगर सीगे, जिहड़े मिस्त्री सीगे, उस समाना च रहिंदे सीगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से प्रदेश के महापुरुषों को याद करने के लिए विशेष रूप से कदम भी उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि महापुरुषों को दिखाए हुए मार्ग पर चलना बहुत जरूरी है। प्रदेश के विकास के साथ साथ अपनी संस्कृति को लेकर साथ चलना मुख्यमंत्री भली भांति जानते हैं। सीएम का मानना है कि प्रदेश को विकास के मार्ग पर लेकर चलने के साथ साथ अपनी संस्कृति के साथ मजबूती के साथ जुड़े रहना भी बेहद जरूरी है। इसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार काम कर रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के शासनकाल में प्रदेश की जनता को विकास महसूस हो रहा है। विकास को लेकर सरकार लगातार कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कार्यकाल के हर उस कार्य के बारे में भी जनता को जानकारी दी, जिससे जनता के जीवन में एक खुशी आई। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से लगातार प्रदेश के विकास को लेकर कदम दर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। नतीजन प्रदेश में होते विकास को महसूस किया जा सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सभी को एक साथ लेकर चल रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के शासनकाल की बात करें तो सभी वर्गों के लिए बराबर काम किए गए हैं, जिससे सभी वर्गों को फायदा मिला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का तो ये मानना है कि प्रदेश की जनता की सेवा करने में ही उनका उद्देश्य निहित है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये कहना है कि उनकी सरकार के कार्यकाल के दौरान जो कार्य कर्मचारियों के लिए किए गए हैं, कर्मचारी उससे पूरे तरीके से संतुष्ट हैं और ये संतुष्टि का भाव उनके चेहरे पर नजर आता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से पर्ची खर्ची को लेकर कहा गया कि अपनी सरकार के दौरान हमने पर्ची खर्ची को खत्म करने का काम किया है। अब युवाओं को पर्ची खर्ची नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर नौकरी हासिल होती है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान ई गवर्नेंस की तारीफ भी की। साथ ही कहा कि जनता का समस्या का निपटारा करना ही सरकार का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनता की समस्याओं को सुलझाने का एक माध्यम है। कर्मचारियों की बात करो तो उनकी ट्रांसफर है, उनकी पोस्टिंग है, उनकी प्रमोशन है। इसमें ही सबको भरोसा नहीं होता था कि हमारे साथ न्याय होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जिनके हाथ में यह सूत्र है उनको अपनी स्वैच्छिक अधिकार, उनको डिस्क्रिशनरी पावर्स बहुत होती हैं। किसी को भी प्रशासनिक आधार पर इसका ट्रांसफर करना तो उसका ट्रांसफर कर दिया, दंडित करना उसको दंडित कर दिया। बाद में फिर उनकी अपील शुरू होती है कि मेरा तो कोई दोष नहीं है। फिर आगे बढ़ते बढ़ते दंड भी हो जाता है। फिर उनको सहानुभूति पर विचार करके और उनको छूट देने की बात ये चल पड़ती है। स्थान कौन सा मिलना चाहिए उसमें भी सिफारिशें चलती हैं। प्रमोशन किसकी होगी वो भी अपने डिस्क्रिशनरी पावर के हिसाब से हम करते रहते हैं। लेकिन अब इसके सिस्टम जब से बने हैं, मुझे ध्यान है कि जब ऑनलाइन टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी हमने पहली बार लागू की तो 93% पर्सन्स वर हैप्पी विद दैट ड्राइव कि जो अपने पहले दूसरे स्थान के ऊपर पहुंच गए थे। 93% टीचर्स सेटिस्फेक्शन लेवल उसमें से पता लगता है। तो ऐसा कर्मचारियों के लिए ये सब किए। ये तो पुराने कर्मचारियों के लिए। और जब नई भर्ती की उसका भी क्या हाल था। सीधा सीधा लोग बोलते थे नौकरियां बिकती हैं। जो पर्ची खर्ची का शब्द प्रयोग किया जिसके कारण से उसको समाज ने स्वीकारा कि हाँ पर्ची खर्ची के कारण से ही बर्बादी हुई है। अब कोई पर्ची खर्ची नहीं चलती है, मेरिट के ऊपर सबकी भर्तियां होती हैं। ग्रुप सी और डी
इसके इंटरव्यू खत्म किए, क्योंकि इंटरव्यू में खेल बहुत होते हैं। और ऐसा भी हुआ कि लिखित परीक्षा को साइड में कर दिया, केवल इंटरव्यू के आधार पर नौकरियां ले ली गई। अब इंटरव्यू तो अपने हाथ में आदमी के, जिसको चाहे उसको दे, जिसको नहीं चाहे उसको नहीं दे। लिखित में सामने वाले की कुछ योग्यता पता लगती है, उसके बिना ही कर दिया गया। एक परीक्षा और एक इंटरव्यू, उसका तो ऐसा नियम बनाया गया है जिसके अंदर उसको एलिजिबिलिटी अलग अलग कर दी कि उसमें लिखित में भी उसको इतने मार्क्स लेने पड़ेंगे और इंटरव्यू में इतने मार्क्स लेने पड़ेंगे। भाई अगर दोनों को मिला दोगे, लिखित तो उसके हाथ में, इंटरव्यू तो उसके हाथ में है नहीं, इंटरव्यू तो जिसने लगाना उसके हाथ में है, दोनों का अगर करेगा तो लिखित तो बेकार हो गया। फिर कुछ अधिकारी इस मेरे विषय को समझ गए होंगे, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, मेरी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन ऐसा भी खेल हो रहा है, अभी भी हो रहा है। इसमें से बाहर करने के लिए हमने इन सब बातों को किया है। मुझे खुशी है कि सुशासन के इन सारे कामों के माध्यम से लाभ हो रहा है। सुशासन की योजनाएं, उसका उद्देश्य लोगों के समय को बचाना, साधनों को बचाना, और विशेष तौर पर एक जो भ्रष्टाचार नाम का कैंसर ये लगा हुआ है, केवल अपने प्रदेश में ऐसा नहीं है, प्रदेश में भी है, देश में भी है, दुनिया में भी है। कहीं छोटा है, कहीं बड़ा है, लेकिन व्यक्ति दुखी बहुत होता है जिसके हाथ बीतती है। और मेरा और मानना है कि भ्रष्टाचार का सीधा सीधा प्रभाव किसी बड़े आदमी पर नहीं पड़ता है। भ्रष्टाचार का अगर प्रभाव पड़ता तो जो छोटा व्यक्ति है, लास्ट पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो खड़ा हुआ है, गरीब है, पीड़ित है, साधनों के ऊपर जिसका पहला अधिकार ऐसा मानते हैं, साधन अगर कहीं और डाइवर्ट हो जाएंगे भ्रष्टाचार के कारण से, तो अधिकार उसका समाप्त होगा। इस भ्रष्टाचार के ऊपर भी चोट लगती है, और हरियाणा में बहुत सी चीजें बदली हैं, उसमें आप सब साक्षी हैं। हर क्षेत्र में ई गवर्नेंस के काम हुए हैं। ई गवर्नेंस इज गुड गवर्नेंस। तो इस गुड गवर्नेंस के नाते से, चाहे वो जनता के लिए हो और चाहे हमारे कर्मचारियों के लिए काम करने के प्लेटफॉर्म हो, ऑफिस हो, उसमें भी हमने किया है। लेकिन हर दिन कोई ना कोई नई बात ध्यान में आती है कि ये कहीं ना कहीं रह गई है, कमी रह गई है। सीएम के साथ नजदीकी से जुड़े हुए जो लोग हैं, सेक्रेटरी लेवल के सब लोग, या हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम इस लेवल के सब लोग, हमारे ओएसडीज, हर दिन कोई नई बात आती है। और मुझे, मेरी आदत है कि जिस दिन भी कोई नई बात ध्यान में आए, लागू हो सकती है कि नहीं हो सकती है, रात को सोते हुए ध्यान में आई तो सुबह पहला फोन में कर देता हूं कि ये समस्या है, इसका हल निकालो, कैसे निकालोगे। जनता से समस्या आएगी, हमको ध्यान आएगा, रास्ता निकालना हमारे अधिकारियों का, कर्मचारियों का, इनका काम है। हेतु है जन सेवा, जनता का हित, ये हेतु है। आखिर हम किस लिए बने हैं? सरकारें कोई ऐसा नहीं है कि ये 4-5 लाख जो हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, इनके परिवारों को पालना ये सरकार का उद्देश्य है, बिल्कुल नहीं है। हम तो माध्यम हैं। हम तो इन सारी योजनाओं को, जनसेवा की बातों को आगे बढ़ाने के लिए काम करने के टूल्स हैं, हम साधन हैं। तो हमें अपनी भूमिका उस नाते से निभानी चाहिए, और भूमिका तभी हम निभा सकते हैं जब हमारे सामने टारगेट स्पष्ट है, लक्ष्य स्पष्ट है कि आखिर क्यों करना, समाज की सेवा का काम क्यों करना है। वो इसलिए करना है कि जैसे हमने घर परिवार के अंदर सदस्यों के साथ हमारी भूमिका होती है, मेरा भाई है, माता पिता है, बहन है, बेटा बेटी, पत्नी, सब हैं, हम कुछ काम उनके लिए करते हैं। अब उसको हम सेवा कहें, कर्तव्य कहें, कुछ भी कहें, हमारा दायित्व है। समाज के साथ भी वैसा ही संबंध जोड़ना पड़ेगा। ये समाज में हम अलग हैं और समाज के लोग अलग हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा चलेगा तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग शायद ये करते हैं कि हम तो इसलिए करते हैं कि सरकार हमको तनख्वाह देती है, हमारी नौकरी पक्की है, पक्की नौकरी में हमको एक बदले में, कॉन्ट्रैक्ट में हम करते हैं, कितना पैसा मिल रहा है, हम काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये तो दायित्व है सरकार का कि ठीक है, जो काम पूरा समय लगा के करेंगे तो उनका जीवन यापन कराना ही सरकार का काम है, लेकिन बदले में हम सेवा का व्रत लेकर के करेंगे, और तभी होगा
जब मन के अंदर एक धारणा बनेगी, क्या? अयम निजा प्रोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, इस दायरे में अगर रहेंगे तो इस सोच से हम जनता की सेवा नहीं कर सकते। ये पूरा विश्व एक कुटुंब है। हम विश्व की बात छोड़ दें, देश की बात छोड़ दें, हरियाणा जिसके लिए हमने काम करना उसी की सोच लें कि 2,80,00,000 लोगों का ये हमारा परिवार है। इस परिवार में जिसकी जो जरूरत है उसको पूरा करना, ये हमारा काम है। इस काम को करने के लिए अगर उसके साथ हम संबंध जोड़ेंगे कि मेरा भाई है, मेरी बहन है, ये हमारे परिवार के लोग हैं, तभी जाकर हम काम को कर पाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि हमारी सरकार के कार्यकाल में कई योजनाएं जनहित में चलाई गई, जिनका लाभ जनता को भरपूर मिल रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान चलाई जा रही योजनाओं से लोगों के चेहरों पर एक संतुष्टि और खुशी का भाव देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल में चलाई जा रही तमाम योजनाओं के बारे में भी बताया है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान पर कैपिटा जीएसटी कलेक्शन में भी हरियाणा को नंबर 1 बताया। योजना हमने बहुत चलाई हैं, कुछ योजनाओं का जिक्र किया, लेकिन मैं कम से कम 50 योजनाएं आज बैठे हुए मैं लिख रहा था तो 50 योजना ऐसी मुझे टिप्स पर याद हुई। कितनी ऐसी होंगी शायद याद भी नहीं आती हैं। जब हर विभाग की योजनाओं को देखने लगते तो बहुत हैं। बड़ा संक्षेप में ऑनलाइन स्थानांतरण की मैंने बात की, अंत्योदय सरल पोर्टल की चर्चा आई, डीबीटी की भी चर्चा आई है, पढ़ी लिखी पंचायतें अभी किसी और प्रदेश ने नहीं किया, सबसे पहले हमने किया। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़के किया, आज सब सराहना करते हैं, बाकी प्रदेश भी लग गए इस तरफ। फिर हमने रिमांड की प्रथा ये खत्म कराई, नहीं तो लिटिगेशन के मामले में सांप सीढ़ी का खेल पटवारी से शुरू होता है, एफसीआर तक पहुंचता है, और कहीं भी बीच में किसी के मन में आया कि नहीं ये मुझे केस समझ में आया नहीं, यार ठीक से फिर से करके भेजो, रिमांडेड टू पटवारी अगेन। फिर वो पटवारी चलता है तो फिर नीचे से चलते चलते ऊपर चलते चलते बीच में फिर एक आध बार फिर रिमांड हो जाता है। अगर 2-3 बार रिमांड हो जाए और 6-6 महीने से पहले हम तारीख लगाते नहीं है तो 20 साल निकल जाते हैं, और 15-20 साल के बाद उसको निर्णय हो ना हो, न्याय उसको मिला न मिले, डिलेड जस्टिस इज नॉट, क्या बोलते हैं, डिनाइड। वो जस्टिस तो इसका मतलब कोई अर्थ नहीं उसका। एक पीढ़ी की समस्या है, उस पीढ़ी को कुछ मिला नहीं, अगली पीढ़ी को मिले ना मिले, उसको क्या लेना देना। तो ये रिमांड की प्रथा हमने खत्म की। सी विंडो की बात मैंने की है, रजिस्ट्रेशन, ई रजिस्ट्रेशन का काम हमने शुरू किया। नौकरी जो हमने दी है टैलेंट के ऊपर, उसकी मेरिट के ऊपर, नौकरियां लेने के लिए हर फार्म अलग से भरना पड़ता था, उसने सिंगल हमने रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया, और फिर साथ में सीईटी ये शुरू किया है। हालांकि सीईटी के परिणाम भी निकलने बाकी हैं, लेकिन फिर भी लागू किया है कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके आधार पर युवकों को एक संतोष की भावना गई है कि हमको कम से कम एक बार 3 साल में फार्म भर दिया, एक ग्रुप डी का अगर पेपर दे दिया है तो जब कभी नौकरी मिलनी होगी उसमें से मिल जाएगी। ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के लिए हमने एचकेआरएन को शुरू किया। कल मैंने बात की उनसे, लगभग 20,000 लोग ऐसे थे जो मेरे शनिवार की जैसे बात होती, कल संयोग से शनिवार नहीं कर पाया था तो रविवार ही कल हमने किया वो कार्यक्रम, तो 20,000 लोग, उनमें जितने लोगों से बात की सबके मन पर संतोष का भाव था कि ठेकेदारों से बाहर निकले, हमारा जो शोषण होता था उससे बचाव हो गया। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हमारी बन गई है, हालांकि इसको अभी चालू करने में कुछ काम हुआ है, कुछ और होगा। पीडीएस की दुकानों के ऊपर हमने जैसा ई पीडीएस का सिस्टम शुरू किया, हालांकि केंद्र की योजना है, देश में कहीं भी कोई व्यक्ति परिवार किसी भी जगह जाके राशन ले सकता है, और उसमें जो भ्रष्टाचार पीडीएस की दुकानों पर होता था उसके ऊपर काफी कंट्रोल लगा। ई रवन्ना स्कीम माइंस के अंदर यही बहुत बड़ा खेल है। बहुत परेशान हो रहे हैं लोग कि ये सिस्टम आपने शुरू कर दिया, हमारी चोरी बंद हो गई। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने
दुर्गा शक्ति ऐप ये शुरू किया, ग्राम दर्शन पोर्टल। आज गांव का नागरिक, कोई भी नागरिक या शहर का कोई नागरिक अपने अपने ऐप पर जाकर के अपनी समस्या, डिमांड, शिकायत सब लिख सकता है। ग्राम दर्शन पोर्टल हो, शहरी दर्शन पोर्टल हो, नगर दर्शन पोर्टल, ताकि सीधी उसकी बात हमारे तक आती है, उसको लाभ मिल रहे हैं। ई ऑफिस कुछ विभागों ने शुरू किया है। योजना तो अपनी यह है कि हर एक विभाग ई ऑफिस पर आए, कोई फिजिकल फाइल चलनी नहीं चाहिए। अब कुछ बातें जो मैं जिक्र कर रहा हूं कि अभी शेष है, उस पर हम सबको सोचना है। और सोच तो कहीं से भी अच्छी चीज की शुरू हो सकती है, कहीं बाधा आ रही है उसको दूर करने के लिए भी कोई भी व्यक्ति सुझाव दे सकता है। तो ऐसे ई ऑफिस को शुरू करना है। और जो सबसे बड़ी चर्चा जिसकी हुई, समाज में परिवार पहचान पत्र का जो प्रभाव, अब ये भी एक ऐसा कार्यक्रम है देश और दुनिया में और किसी ने शुरू नहीं किया। हरियाणा इज द ओनली स्टेट वेयर पीपीपी हैज बीन इंप्लीमेंटेड। हरियाणा इज द ओनली स्टेट। बहुत शंकाएं इसके बारे में जाहिर की जा रही हैं। कोर्ट से भी थोड़ा सा हमको सचेत होकर रहना पड़ता है कि कोई ऐसी चीज ना हो जाए कहीं कोर्ट में जाकर के कोई इसको, हालांकि बहुत चीजें हमने सावधानी से की हैं। किसी की कोई निजता के ऊपर किसी प्रकार का कोई असर आने वाला नहीं है, केवल उसकी सेवाएं उसको दी जाए। सरकार अपने दायरे में सारी सूचना रखती है, सर्विसेज कौन कौन सी दी जाएंगी उसका उपयोग किया जाएगा। एक बार सर्वे करके डाटा ठीक से इकट्ठा करना, फिर इसको ऑटो अपडेशन पर लाकर सब सेवाएं उसको देना। कुछ कठिनाइयां आई हैं सर्वे के अंदर, लेकिन वो प्राय ठीक होती जा रही है। बहुत छोटे लेवल पर जिसको कह सकते हैं शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन हर दिन उसकी चर्चा भी मैं करता हूं। मुझे आज ही सुबह एक जानकारी मिली कि सेवा देने में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो गैस सिलेंडर मिलना है, वो परिवार को जब मिलना है जिसके पास नहीं है, तो मुझे बताया गया कि इस योजना के अंदर लिखा हुआ है कि अगर परिवार में 2 अडल्ट नहीं हैं तो उसको गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। मैंने कहा यह तो उचित नहीं है। आखिर मानो कोई विधवा बहन जिसके 2 छोटे बच्चे हों, अब उसको बच्चों को पालना है, अकेली है, अब उसके 2 अडल्ट नहीं है, तो क्या उसको गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा? हमको इन योजनाओं के नियम बनाते समय कुछ संवेदनशीलता रख करके बनानी होंगी, ताकि किसी की तकलीफ है उसको हम समझ करके योजनाएं बनाएं। हाँ, उसका दुरुपयोग कोई कर रहा है तो योजना उसकी भी बननी चाहिए कि उसका दुरुपयोग कोई ना कर सके। बहुत इसके रास्ते हैं जिनको हम चेक लगा सकते हैं। घर बैठे बीपीएल के कार्ड बनाना, घर बैठे वृद्धावस्था पेंशन, घर बैठे दिव्यांग पेंशन, घर बैठे चिरायु कार्ड, ये सब चीजें परिवार पहचान पत्र के कारण से ही संभव हो पाई हैं। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, ये सौभाग्य है हम सबका कि जब हमने लाल डोरा मुक्त गांव की योजना बनाई, उसके बाद योजना प्रधानमंत्री जी को जैसे हम लोगों ने प्रकटीकरण किया, मुख्यमंत्रियों को बताया जाता कि आप कोई ना कोई अपने प्रदेश की एक योजना का वर्णन करो, तो जब उनको वर्णन। तो चलिए फिलहाल हरियाणा डायरी में भी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे हरियाणा। नमस्कार।